ये अनपढ़ आदमी बिहार चलाएंगे? इनको क्या मालूम? अब अगर अनपढ़ आदमी बिहार चलाने लगेंगे तो बिहार के सारे स्कूलों में ताला लगाना लग जाएगा, कोई अपने बच्चों को स्कूल नहीं। इनका भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका मैनेजर महासचिव, इनकी बीबी कोषाध्यक्ष, सरासर निषादों को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुरुपया नेता को निषाद समाज उखाड़ देगा। निषाद समाज को जिन्होंने धोखा दिया है उनको सबक सिखाने का हम लोग काम करेंगे। उनका नाम सन ऑफ माल लाओ, सन ऑफ मल्ला नहीं, सन ऑफ माल लाओ। ये माल लाने वाला काम करते हैं। अनपढ़ आदमी जब मुख्यमंत्री बन जाएगा, डिप्टी सीएम बन जाएगा, बिहार का विकास कैसे होगा? लोग अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने नहीं भेजेंगे। अनपढ़ किसे? तेजस्वी यादव को कह रहे हैं। तेजस्वी यादव भी अनपढ़ हैं, मुकेश सहनी भी अनपढ़ हैं। अच्छा 8-9 तक पढ़ा हुआ कोई पढ़ा लिखा होता है? नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। अब बिहार में जो लड़ाई है वो मल्लाहों का नेता कौन। कभी मुकेश सहनी के साथ रहे, अब एक नई पार्टी बनाई वीवीआईपी। अब वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की टेंशन बढ़ते हुए नजर आ रही है और तेज प्रताप यादव के साथ भी गठबंधन हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीवीआईपी पार्टी के प्रमुख प्रदीप निषाद जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, ये बताइए कि बिहार में चुनाव होना है, अब ऐसे में एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव हैं, और दोनों की एक सिमिलरिटी ली जाए तो आप मुकेश सहनी के साथ से अलग हुए जो महागठबंधन के हैं, और तेजस्वी यादव से अलग होकर तेज प्रताप हैं। दोनों महागठबंधन को डैमेज कितना करने वाले हैं? महागठबंधन तो डैमेज करेंगे जी। देखिए, हम निषाद समाज की राजनीति करते हैं। निषाद समाज को जिन्होंने धोखा दिया है उनको सबक सिखाने का हम लोग काम करेंगे। जी। निषाद समाज भोला वाला समाज है, लोग मानता है अपने नेता को। यहाँ निषाद समाज के नाम पर सोनी समाज के लोग राजनीति करने लगे। जी। मुकेश सोनी है, सहनी नहीं है। सहनी कहते हैं अपने आप को? सहनी कहते हैं, अब समाज मान लिया है सहनी। भाई सहनी में शादी हुआ इसलिए सहनी कहते हैं, चलिए अच्छी बात है, हम लोग के लिए अच्छी बात है, समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने निषाद समाज को हमेशा धोखा दिया। लोकसभा टिकट इन्होंने बेच दिया, एक भी निषाद समाज को नहीं दिया। 3 बार इनको निषाद समाज ने मौका दिया कि निषाद समाज को आप आगे बढ़ाइए, आप आगे बढ़िए, लेकिन उन्होंने बार बार धोखा देने का काम किया। निषाद समाज को टिकट बेचने का हमेशा काम करते हैं। ये आप भी कह रहे हैं? इनका नाम सन ऑफ माल लाओ, सन ऑफ मल्ला नहीं, सन ऑफ माल लाओ। ये माल लाने वाला काम करते हैं। ये तो चुनाव में वो मांग रहे थे सुरकेस। चुनाव ने इनको लेडीज बैग दे दिया कि सुरकेस में ज़्यादा पैसा रहेगा, लेडीज बैग ले लीजिए। ये खाली पैसा लेने वाला काम करते हैं हमेशा। एक भी निषाद समाज को टिकट न देने का काम। अभी घोषणा कर दिए, मिश्रा जी को यहाँ लड़ाया जाएगा, द्विवेदी जी को यहाँ लड़ाया जाएगा, चौबे जी को यहाँ लड़ाया जाएगा, लेकिन निषाद समाज को कहाँ लड़ाया जाएगा अभी तक इन्होंने बताया नहीं। निषाद समाज धोखा नहीं तो क्या है? प्रदीप जी, वो तो अपने आप को कहते हैं कि हम मल्लाहों के सबसे बड़े नेता हैं, असली नेता हम ही हैं, और आपने टिकट की बात की है, वो तो अब ये तक घोषणा कर चुके हैं कि बिहार के अगली डिप्टी सीएम हम बनने वाले हैं। अच्छा बताइए, डिप्टी सीएम कौन बनाता है? सीएम कौन बनाता है? जनता बनाता है ना। जी बिल्कुल। जनता फैसला लेगा कि नेता फैसला लेंगे कि सीएम बनेगा कौन, डिप्टी सीएम कौन बनेगा? जनता से पूछिए, जनता बताएगी। हमारा निषाद समाज बताएगा कि इस बार किसको सीएम बनाना है, किसको डिप्टी सीएम बनाना है। इस बार निषाद समाज के हाथ में 11% है। हम जिसको चाहेंगे सीएम बनाएंगे, उसको चाहेंगे डिप्टी सीएम बनाएंगे। इस बार निषाद समाज ये दलालों के चक्कर में नहीं पड़ेगी। लेकिन मल्लाहों का नेता कौन? प्रदीप निषाद या मुकेश सहनी? प्रदीप निषाद, छोटे सहनी, ये मल्लाहों के ओरिजिनल नेता हैं। हमारा ओरिजिनल नाव छाप है, पानी का जहाज देख लीजिए, ओरिजिनल है नाव छापे। ये चुनाव अनुसार ओरिजिनल है, ये नकली हैं। सोनी समाज के इनका पेपर आप देख लीजिए, सब निकलवा के 2-4 पेपर मंगा लीजिए। या इनके भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब कोई वैल्यू नहीं है, इनके भाई है छोटे, उनको कोई मंच नहीं मिलता है, माइक नहीं मिलता है। और हर जगह पेपर में करवा लिए हैं संतोष सहनी, लेकिन संतोष सोनी है। जिस गाड़ी से चलते हैं MS2 DG 444, आप उसको चेक करा लीजिएगा, और संतोष सोनी के नाम से। क्यों है सोनी के नाम से? जब आप सुना नहीं सोनी क्यों लिख रहे हैं? हम अगर प्रदीप निषाद है तो निषादे लिखेंगे ना, कहीं दूसरे राज्य में जाके थोड़ी ना हम याद हो जाएंगे या सुनार हो जाएंगे, नहीं हो सकते ना। क्या बिहार में जातीय समीकरण काम करती है? क्या जाति पर भी अभी भी वोट पड़ते हैं, बिहार के लोग देते हैं? देखिए, सब लोग देखते हैं कि हमारा कैसे कौन विकास करेगा। निषाद समाज को जो ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगा, सीट दे के लड़ाएगा, विधानसभा भेजने का काम करेगा, उसके साथ निषाद समाज जाएगा।
हक नहीं है निषाद समाज को चुनाव लड़ने की, हक नहीं है विधायक बनने की, हक नहीं है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का। हक तो है, लेकिन क्या कोई लड़ाता है? हम लोग का वोट लेने का काम करते हैं। जिनको स्पेशल मिलता है कि आप निषाद समाज को चुनाव लड़ाओ, लो 11 सीट लड़ाओ, वो नहीं लड़ाते हैं, वो टिकट बेचने का काम करते हैं। 3 लोकसभा सीट बेचे ना, एक भी निषाद को लड़ाए, क्यों नहीं लड़ाए बताइए? वोट लेने के लिए निषाद समाज, निषाद समाज, टिकट देने के लिए मिश्रा जी, द्विवेदी जी, ये कौन सी बात है? सरासर निषाद के समाज धोखा देने का काम करते हैं। ऐसे बहरूपिया को निषाद समाज उखाड़ फेंकने का काम करेगा इस बार। बीजेपी में एक नेता हरीश सहनी हैं, मंत्री भी हैं, उनको कैसे देखते हैं? वो भी अपने आप को आजकल काफ़ी चुनाव में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हम भी मल्लाहों के नेता हैं। आखिर लड़ाई मल्लाहों की वो क्यों? निषाद हैं, जी। हरीश सहनी निषाद हैं, वो काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा, 2 उनकी बड़े अलग चीज़ गठबंधन है। हैं, महागठबंधन हाँ। और एनडीए। अगर जो प्रदीप निषाद को जाना हो तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे? या हम अकेले किसी चुनाव के साथ लड़ेंगे? किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम किसी के साथ जाएंगे नहीं। हम अपने लोगों को अपने पार्टी से 90% सीट पर निषाद समाज को लड़ाएंगे। इस बार अधिक से अधिक सीट पर चुनाव जब लड़ेंगे, जी। देखिए जीतना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जब आदमी लड़ता है तो सीखता है, नेतृत्व क्या होता है, जी। उनके अंदर समझ आती है। तो हम इस बार निषाद भाइयों, हम आपको अधिक से अधिक सीट पर 90% सीट पर विकास वंचित इंसान पार्टी वीवीआईपी पार्टी चुनाव लड़ाने जा रही है निषाद समाज को। अब हम पूछते हैं, जब मुकेश सोनी सहनी बनते हैं, ये बताएं कितने सीटों पर निषाद समाज को लड़ाएंगे? जी। ये बोलेंगे 37% प्रति पिछड़ा समाज को लड़ाएंगे, तब उसमें तो 2-5% निषाद समाज को नहीं लड़ा पाएंगे। अपना लड़ लेंगे, अपनी बीवी को लड़ा लेंगे, अपने भाई को लड़ा लेंगे, हो गया। अरे निषाद, अच्छा देखिए, अगर ये निषाद समाज की पार्टी है तो चुनाव आयोग में निषाद समाज के लोगों का नाम होना चाहिए। जी। इनका भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका मैनेजर महासचिव, इनकी बीवी कोषाध्यक्ष, सरासर निषादों को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुरूपिया नेता को निषाद समाज उखाड़ फेंकने का काम। तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन कितना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा और महागठबंधन या एनडीए गठबंधन को कितना डैमेज करने जा रही है? देखिएगा, निषाद समाज भी वीआईपी के साथ मजबूती से खड़ा है जी। और तेज प्रताप जी का बहुत अच्छा धनाधार है। तेज प्रताप जी क्या मेहनत किए, जब से पैदा हुए तब से आरजेडी के लिए संगठन बनाए, मेहनत किए, रातों दिन दौड़े। जी। आवाज़ उस संगठन से उनको बाहर कर दिया गया, परिवार से बाहर कर दिया गया, धूचा लाछन लगा के ये करके वो करके। अगला आदमी कितना मेहनत किया, तब भी आज देखिए कहीं भी जाते हैं, तेजस्वी से ज़्यादा हुनर है काम करने का। जी। अगला आदमी उनके जाके राघवपुर में इतना करोड़ों लाखों का पैसा खर्चा करके अनाज बांट के आया। अभी वीडियो काफी वायरल हो रहा है तेज प्रताप मेहनत यादव खुद का। करते हैं, एकदम नॉर्मल व्यक्ति होकर के जमीन पे बैठ जाता है आदमी, उनके अंदर वो आदमी मुख्यमंत्री बनाइए, ये आदमी मुख्यमंत्री बनने लायक है, उनसे कहीं ज़्यादा पढ़ा तेज लिखा। प्रताप यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, उनसे कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी। अच्छा, मुकेश सहनी बोलते डिप्टी सीएम बनेंगे, जी। वो कितना पढ़े लिखे हैं? अनपढ़ आदमी जब मुख्यमंत्री बन जाएगा, डिप्टी सीएम बन जाएगा, तो बिहार का विकास कैसे होगा? लोग अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने नहीं भेजेंगे। अनपढ़ किसे? तेजस्वी यादव को कह रहे हैं? तेजस्वी यादव भी अनपढ़ हैं, मुकेश सहनी भी अनपढ़ हैं। कक्षा 8-9 तक पढ़ा हुआ कोई पढ़ा लिखा होता है? यहाँ तो ग्रेजुएशन किए हुए आदमी को कोई इज्जत ही नहीं है। जी। अगर हम हमें बस एक ही सवाल है हमारा, अगर आप बताइए, अपने बेटी या बहन का लोग शादी करने जाता है तो पढ़ा लिखा लड़का ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? ढूंढता है। जी। जब एक परिवार चलाने के लिए पढ़ा लिखा लोगों की जरूरत होती है, तो क्या बिहार चलाने के लिए अनपढ़ों की जरूरत होगी? क्या पढ़ा लिखा लोग बिहार को चलाएंगे कि अनपढ़ चलाएंगे? हमें बताइए। ये अनपढ़ आदमी बिहार चलाएंगे, इनको क्या मालूम? अब अगर अनपढ़ आदमी बिहार चलाने लगेंगे तो बिहार के सारे स्कूलों में ताला लगाना लग जाएगा, कोई अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा। ये लोग कभी जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। बिहार की जनता इस बार सोच समझ के वोट करेगी, इन लोग को कभी जिंदगी में नहीं पहुंचाएगी। प्रदीप जी, तेज प्रताप यादव का जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राघोपुर वो गए थे, जिसमें लोगों की मदद करे, तो उन्होंने कहा कि जो आपके विधायक वो फेल हो चुके हैं, वो भाग चुके हैं, नचनिया हैं। तेजस्वी यादव पर काफी प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। सही बात है। आप जिस क्षेत्र से विधायक चुन के गए हैं, जी। जो जनता आपको अपने ऊपर आपके ऊपर विश्वास जताई है, वो जनता बाहर में पीड़ित है, उसके पास खाना नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, बच्चे परेशान हैं बीमारी से, दवाई नहीं है, और आप वहाँ मेन ड्राइव में वहाँ जा कर के रात में अपने पत्नी के साथ वहाँ डांस कर रहे हैं छपरियों के साथ। ये क्या है? ये नेता है? नेता को जाएगा छपरियों के साथ? अभी मोदी जी नाच लें तो कितना वो चलने लगेगा? नेता नहीं ऐसा करता है। नेता उस समय अपने जाके अपने जिन्होंने वोट देकर उनको बनाया है, अपने जनता के बीच में रहेगा दुख सुख में। नेता इसलिए बनाया जाता है कि हमको दुख सुख पड़ेगा, नेता हमारा काम आएगा।
नेता दुख में नाच रहा है, जनता वहाँ त्राहिमाम त्राहिम काम कर रही है। ऐसे नेता को कोई इस बार जीतने नहीं देगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, बिहार में नीतीश मोदी की जोड़ी को कैसे देखते हैं? इस चुनाव में एनडीए गठबंधन का क्या होगा? एनडीए गठबंधन भी चुनाव, क्या बोलूँ मैं, इसमें बोल नहीं पाऊंगा कुछ। ये लोग का जोड़ी ठीक नहीं है। नीतीश मोदी की जोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन बिहार के तो लोग कह रहे हैं, एनडीए के नेता कह रहे हैं कि जो भी विकास का काम हो रहा है वो इन्हीं की जोड़ी में हो रहा है, एनडीए गठबंधन में ही काम हो रहा है। नहीं नहीं, इतना काम होता तो बिहार आगे गया होता ना। इनकी भी सरकार रही, लालू जी की भी सरकार रही, जी। ये दोनों सरकार बेकार है। ये दोनों की सरकार नहीं बनी। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप निषाद थे। जिस तरीके से अब इन्होंने नई पार्टी बनाई है वीवीआईपी, और मुकेश सहनी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इनका साफ कहना है कि मल्लाहों के असली नेता जो हैं वो वीवीआईपी पार्टी के ही हैं, और मुकेश सहनी सिर्फ टिकट बेचने का काम करते हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव के ऊपर भी इन्होंने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो 9वीं फेल है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है, और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनने का सपना देखते हैं। इनका सपना कभी भी साकार होने वाला नहीं है, और निषाद जो है इस चुनाव में अहम भूमिका में रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।